नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज और आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला। खबर कानपुर से है। कानपुर के कन्नलगंज में एक साथ 2 एम्बुलेंस में भीषण आग लगी और आग लगने से दोनों एम्बुलेंस जलकर राख। बड़ी खबर, फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। तस्वीर भी आपके सामने। कानपुर से खबर, कन्नलगंज में एक साथ 2 एम्बुलेंस में अचानक से आग लगी और दोनों ही एम्बुलेंस जलकर राख हो गए हैं। ये जानकारी वहां से है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन आग लगने की वजह क्या रही, किस वजह से ये आग यहां पर लगी दोनों ही एम्बुलेंस में, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन जानकारी ये कि दोनों ही एम्बुलेंस जलकर राख हो गए हैं। कानपुर के कन्नलगंज से खबर, यहां पर एक साथ 2 एम्बुलेंस में अचानक से आग, अफरा तफरी का माहौल और आग किस तरीके से धधक रही है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, ये खबर है। लेकिन आग लगने की वजह क्या रही, ये अभी तक साफ नहीं है। कानपुर के कन्नलगंज की तस्वीर आपके सामने। एक साथ 2 एम्बुलेंस जिनमें आग लगी, आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं है। और एक और बड़ी खबर कानपुर से है, जहां झोपड़पट्टी में आग लगने से जलकर एक मासूम की मौत हो गई। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र के नानकारी माधव मंदिर के पास की है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में झोपड़पट्टी में आग लगी और हादसे में मासूम की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। झोपड़पट्टी में आग, एक मासूम की जान चली गई। आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं है। संदिग्ध परिस्थितियों में आग की जानकारी, जिसमें एक मासूम की जान चली गई, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। निकाय चुनाव के लिए प्रचार करने औरैया के दिव्यापुर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कूड़े से बिजली बनाने का वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव कूड़ा और गंदगी हटाने के लिए है और ये काम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही कर सकते हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा घबराई हुई है, यही कारण है कि भाजपा के नेता हेलीकॉप्टर से प्रचार अभियान चला रहे हैं। बीमारी फैलेगी, परेशानी आएगी, इसलिए कूड़ा और गंदगी हटाने के लिए समाजवादी पार्टी की साइकिल को वोट देना आप लोग चाहिए आप। और हम भरोसा दिलाते हैं कि जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, दिव्यापुर का विकास शहरी विकास की तरह चाहे जितना भी बजट खर्च करना पड़ेगा उसको दे करके यहाँ का विकास करने की मांग। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर समाजवादी पार्टी की कमान शिवपाल सिंह यादव संभाले हुए हैं। शिवपाल सिंह यादव इटावा जिले की सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों का लगातार दौरा कर रहे हैं। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी इटावा की सभी नगर पालिका और नगर पंचायत जीतने वाली है। शिवपाल यादव बाकायदा इटावा और आसपास जो क्षेत्र है वहां लगातार दौरे कर रहे हैं। इधर आपने कमान भी संभाल रखी है उत्तर प्रदेश में, किस तरह से निकाय चुनाव को देखते हैं? नहीं, हमारा कार्यक्रम है, इटावा तो लगा ही है। इटावा तो हमारा क्षेत्र है, गृह जनपद है, तो यहाँ तो हमारे पूरे इटावा की जनता जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और यहाँ पूरी तरह से हम चुनाव जीतेंगे। किसी तरह से कमजोरी आप देख रहे थे इटावा में कि आपको लगातार, तो आप आज जसवंत नगर में हैं, आप इटावा में भी जगह जगह जा रहे हैं, कोई पार्टी में किसी तरह की कमजोरी है जिसके कारण पूरी ताकत लगानी पड़ रही है शिवपाल यादव को? देखिए, यहाँ कोई कमजोरी नहीं है। यहाँ केवल जो मंत्री आते हैं ना, कल यहाँ एक मंत्री आए थे, एक औरैया में आए थे मंत्री, तो वो जनता से तो निराश हैं, केवल अधिकारियों को आदेश देते हैं कि किसी तरीके से चुनाव जिताओ। यहाँ पर भी कल मंत्री कह के गए हैं, विभागों में चल नहीं रही है। अपना विभाग तो पूरी तरह से वेंटिलेटर पर पूरे डाल दिया है और यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं केवल उनको निर्देश देते हैं कि किसी भी कीमत पर चुनाव जिताना है। देखिए, हाँ, आप जानते हो हमारी पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है।
हमारे हमेशा नेताजी के समय से लेकर के जो भी हमारे परिवार का है, जो भी चुनाव लड़ के जीते हैं, लगातार जीते हैं। और फिर परिवार से, ये सब लोग परिवार से घबराते हैं ना, इसी तभी तो गलत प्रचार करते हैं। हमारी पार्टी परिवारवादी नहीं है, जनता के बीच जाते हैं, जनता जिताती है, हैं? और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से तो झूठ कोई ट्रेनिंग देते हैं ये झूठ बोलने की, और इतने बेईमान हैं, काम कुछ करते नहीं, अपने विभाग संभाल नहीं पाते हैं, अपने विभागों का बजट लौट के चला जाता है, खर्च भी नहीं कर पाते हैं, अधिकारियों को निर्देश नहीं दे पाते हैं, तब विभागों को निर्देश नहीं दे पाते हैं। चुनाव में कहते हैं कि अधिकारियों को कहते हैं कि चुनाव जिताओ। समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में पूरी ताकत के साथ लड़ रही है और निकाय चुनाव में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए परचम लहराएगी अपना। कैमरामैन अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, एबीपी गंगा, इटावा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने निकाय चुनाव को लेकर इन दिनों मेरठ में मोर्चा संभाल रखा है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में संजीव बालियान ने कहा कि मेरठ में सपा और बसपा दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा की जीत का दावा भी किया। वहीं पीएफआई के लोगों की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मेरठ की रणभूमि में हर रोज मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। जहां मायावती ने इमरान मसूद को मेरठ की रणभूमि में उतारा है, वहीं अब संजीव बालियान केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो भी पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रहे हैं और लगातार जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। संजीव जी, देख रहे हैं कि लगातार बड़े बड़े राजनीति के योद्धा हैं वो मेरठ की रणभूमि में आ गए। अब सुन रहे हैं कि आपके भी ताबड़तोड़ कार्यक्रम है। देखिए, मेरठ बहुत महत्वपूर्ण शहर है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आप ये कह सकते हैं। तो मेरठ का चुनाव दिलचस्प भी होगा और सभी पार्टी पूरा जोर लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी पूरे मेहनत के साथ सभी कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़ाएंगे और चुनाव निश्चित रूप से हम जीतेंगे। अब तक क्या चुनाव का समीकरण नजर आ रहा है? चुनाव मेरठ ने ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। पिछली बार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही, उससे पहले हरिकांत जी यहाँ मेयर थे ही, अब विधायक भी ज़्यादातर हमारे हैं, सांसद भी हमारा है, सरकार भी है। लोगों की एक बात समझ में तो आई है कि पिछले 5 साल जो उन्होंने देखा है डिस्टर्बेंस हुई है मेरठ में, काम अंदर नहीं हो पाए, चारों तरफ एक्सप्रेस वे, हाईवे, RRTS, लेकिन शहर गंदा। और सबको एक बात का अंदाजा है कि शहर जब भी साफ हो सकता है जब मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो प्रदेश, केंद्र और मेरठ की सरकार तीनों एक जैसी होंगी तो बेहतर काम होगा। अखिलेश यादव कल आ रहे हैं, बहुत बड़ा रोड शो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरी सियासत पलट जाएंगे। देखिए, उनका फर्ज है कि अपनी पार्टी के लिए अभी वोट मांगे, हम अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। अंतिम फैसला तो जनता को लेना है और जनता उनके बारे में कई बार फैसला ले चुकी है। अखिलेश जी, इतना ही पलटना होता तो प्रदेश में अब क्या उनके बारे में ज़्यादा कहा जाए। इमरान मसूद हैं, वो भी आज से ताल ठोक दिए उन्होंने भी, वो भी आ गए हैं कि भाई 3 बार बीएसपी जीती है, चौथी बार भी यहाँ पर जो है हाथी चिंगाड़ेगा। अच्छी बात है, उन्हें भी मैदान में आने दो, सामने सामने लड़ेंगे, अच्छी बात है, जितने ज़्यादा अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी तो ही, अब सामने कौन होगा, लड़ाई इस बात की है उन दोनों में कि सामने दूसरे नंबर पर कौन होगा। लड़ाई नहीं मेयर कौन बनेगा, लड़ाई आपस में है कि दूसरे नंबर पर कौन रहेगा। दूसरे नंबर पर कौन है? अच्छा, ऐसा क्या लग रहा है जो आप इतने आश्वस्त हैं कि भाई यहाँ जो महापौर है वो बीजेपी का बनेगा? देखिए, मैं आश्वस्त इसलिए हूँ कि लोगों ने देख लिया 5 साल, काम भी तो जरूरी है। किस लिए मेयर चुनते हैं? जाति धर्म के लिए तो मेयर नहीं चुनते ना, कोई मेयर तो चुना जाता है शहर के काम के लिए। अब मेरठ शहर के अंदर आप देखो और बाहर आप देखो, आप पहचान नहीं पाओगे। तो लोगों को तो कब काम चाहिए और काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अच्छा, देख रहे हैं कि ATS ने छापेमारी करी है पश्चिम उत्तर प्रदेश में और PFI के जो कई सदस्य हैं उनको उठाया है और इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि कहीं निकाय चुनाव में कोई गड़बड़ी या किसी तरह की कोई कुछ कर सकते थे। बड़ा अब ऐसा किसी की बच रही है औकात के गड़बड़ करे उत्तर प्रदेश में? मुझे तो लगता नहीं, मुझे कोई आशंका नहीं, सब ठीक रहेगा। जो गड़बड़ करेगा उसका पता है उसके साथ क्या होगा। बीजेपी पूरी तरीके से मजबूत है। हाँ, मुझे तो लगता नहीं कि सामने कोई है, कोई नहीं टक्कर में। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। कानपुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपने मेयर और पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया और लोगों से वोट देने की अपील की। संजय सिंह ने भाजपा पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात कह रही है, लेकिन प्रदेश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से इस वक्त त्रस्त है और ऐसे में शहर की सरकार का इंजन अब आम आदमी पार्टी को मिलने जा रहा है। बहुत बेहतर, बहुत अच्छा, बहुत ही सुखद परिणाम आम आदमी पार्टी के लिए आएगा।
मोदी जी का इंजन अडानी के लिए काम करता है, योगी के इंजन में बच्चों को नमक रोटी खाने को मिलती है, बेरोजगारी बढ़ी है, दोनों इंजन फेल है। अब केजरीवाल का नया इंजन चाहिए, आम आदमी पार्टी का नया इंजन चाहिए। इसलिए लोगों से अपील है, झाड़ू पे मोहर लगाइए। भदोही में 2 नगर पालिका परिषद और 5 नगर पंचायतों के लिए 11 मई को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर सियासी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और सांसद संजय सिंह ने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में सभा को संबोधित किया। संजय सिंह ने भाजपा पर यहां तीखा हमला बोला। करूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि 8,400 करोड़ का जो जहाज प्रधानमंत्री जी के लिए खरीदा गया है, उसका वीडियो भी जारी करें। 12-12 करोड़ की जो 6 कार खरीदी गई है, उसका वीडियो भी जारी करें। और 1,300 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री जी का जो मकान बन रहा है, उसका वीडियो भी जारी करें। रामपुर के स्वार विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और यहां भाजपा अपना दल गठबंधन ने चुनावी रैली कर सियासी विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास करवाया। रैली में यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और अपना दल एसके अध्यक्ष और साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल समेत कई बड़े नेताओं ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। भाजपा अपना दल एस गठबंधन के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी के लिए वोट की अपील की गई। इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने कहा कि वोट जातिगत जनगणना के समर्थन में है। साथ ही उन्होंने स्वार विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी के बड़ी जीत का दावा भी किया। और भूपेंद्र चौधरी ने भी विपक्ष पर जमकर यहां से वार किया। ये सीट पर अब कोई चुनौती नहीं बची है, जनता ने मन बना लिया है और जब जनता का मन बन जाता है तो आप जानते हैं कि फतेह तो फिर उसकी होती है जो जनता के मन में बसा होता है। जनता ही सर्वशक्तिमान है और जनता की उपस्थिति ने आज यहाँ शफीक की जीत पर मोहर लगा। जिस तक जनता आसानी से पहुँच रखती हो तो इनके अच्छे कार्यों को एक नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में, ब्लॉक प्रमुख के रूप में, एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, जमीनी व्यक्ति हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर हमने इन्हें टिकट दिया। इटावा निकाय चुनाव में सपा के लिए प्रचार में लगे शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव ने पहले फेज में हुई मतदान को लेकर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आदित्य यादव ने कहा कि पहले चरण में समुदाय विशेष की महिलाओं को पोलिंग बूथ तक वोट डालने से रोका गया। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी और ऐतिहासिक जीत मिलने जा रही है। किस तरीके से पोलिंग बूथ पे वोटर्स पर डराया धमकाया जा रहा है। एक समाज के लोगों को कम से कम वोट हो, मोहल्ले से वो लोग अपने घरों से कम निकल पाएं, उसके लिए पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि आने वाले जो ये निकाय चुनाव चल रहे हैं और जिसके आने वाले परिणाम होंगे उसमें निश्चित समाजवादी पार्टी को बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी और ये एक तरीके से जमीन तैयार करेगा 2024 के चुनाव की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी हार मिलने वाली है। खास करके महिलाएं वोटरों को और एक समाज की, मुस्लिम समाज की वोटरों को, उनको डराया जा रहा है। साथ में अगर वो अपने जो पहनावा है उसमें आती हैं तो जानबूझ के उनका वोटर आईडी कार्ड देखकर उनकी शक्ल को पहचान करना या उनके नाम में अगर जरा सी भी त्रुटि है तो उसको भी वोट न डालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। औरैया नगर पालिका के अध्यक्ष पद का चुनाव त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है, जिसके चलते सपा, निर्दलीय और भाजपा प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। नगर पालिका औरैया की डोर पिछले 20 साल से एक ही परिवार संभाल रहा है। एक बार फिर उसी परिवार से लालजी शुक्ला निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में इस चुनाव में भाजपा और सपा की राह मुश्किल होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि निर्दलीय और सपा प्रत्याशी प्रशासन पर भाजपा प्रत्याशी के साथ मिलकर परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी ने आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। जो विजय प्राप्त करेगा वो जीतेगा, जो लगातार जनता के बीच में रहेगा। हमारा ऐसा मानना है कि विगत 20 सालों से हम और हमारा परिवार जनता के बीच में है। जनता को भली बात पहचानते हैं बाई नेम से और जनता भी हमको, हमारे पूरे परिवार को पहचानती है। इसलिए हमें लगता है कि सफलता जो 13 तारीख को रिजल्ट निकलेगा उसमें हमको ही मिलेगी। ये प्रशासन के लोग हमें सही तरीके से चुनाव नहीं लड़ने दे रहे। हमारी परमिशन के बाद भी गाड़ियाँ रोकी जाती, घंटे घंटे 2-2 घंटे उन्हें परेशान किया जाता है, कई थाने में खड़ी कर दी जाती है, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जाता है, हड़काया जाता है और प्रशासन प्लेआम एक तरफा एक पक्षी काम कर रहा है। आज आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की कितने ऑटो चल रहे हैं, उनमें परमिशन भी नहीं, बिना परमिशन के उनकी मीटिंगें हो रही। बहुत अच्छा महसूस कर रही है, लगातार उसको आशीर्वाद मिल रहा है। अब ये उन लोगों को देखना कि
उनकी फाइट हमसे है, अब किसकी है ये हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के लोग अगर ये बात ना करें तो बहुत अच्छा है, वो अपने अतीत से अपने आप को आंके कि उनका अतीत कैसा रहा। मेरठ की रणभूमि में बसपा प्रत्याशी हशमत मलिक के समर्थन में उतरे बसपा के कद्दावर नेता इमरान मसूद अखिलेश यादव और बीजेपी पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि सपा को विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने अंधे होकर वोट किया, लेकिन अब चश्मा उतर गया है। अखिलेश यादव मुसलमानों को कुछ भी देना नहीं बल्कि सिर्फ लेना जानते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश सहारनपुर में खेल बिगाड़ने आए थे, लेकिन उनका रोड शो फ्लॉप शो साबित हो रहा। इमरान साहब, आपने एक बात कही थी जब मेरी आपसे बात हुई थी कि 2 दिन में चुनाव की हवा अल्लाह बदलने वाला है। हालात और माहौल आपके सामने है और इंशाल्लाह सब बदलेगा। देखिए, दलित और मुस्लिम का जो समीकरण है वही समीकरण कारागर है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ईमानदारी के साथ अगर भाजपा के साथ लड़ना है तो दलित के साथ ही चल करके लड़ा जा सकता है, इसके अलावा मुमकिन नहीं। अखिलेश यादव आ रहे हैं, कल बहुत बड़ा रोड शो कर रहे हैं कि पूरी सियासत ही बदल जाएगी। अखिलेश जी यहाँ आएंगे और मुसलमान के महलों में आएंगे। मुसलमान के अलावा दूसरा वोट बताइए कौन सा लाएंगे? जब तक दूसरा वोट नहीं होगा तो जीतने का रास्ता क्या है? जीतने का रास्ता आप सिर्फ मुसलमान के वोट को साइड लाइन करके लगाना चाहते हो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और मुसलमान के जो नेता हैं उनको आप बेइज्जत करते हो, उनको आप जलील करते हो। आप बताइए, क्या जिस कौम के रहनुमाओं को उसकी पार्टी बेइज्जत करने का काम करे उसको वोट देने का कोई मतलब नहीं है। मुकाबला किससे? भाजपा से। समाजवादी पार्टी का ही? समाजवादी पार्टी की जमानत नहीं बचेगी। वही सहारनपुर में होना है, वही मेरठ में होना है, वही सहारनपुर में वही होना है वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बसपा के कद्दावर नेता इमरान मसूद और सीधा उनका कहना है कि यहाँ बीजेपी से मुकाबला है, समाजवादी पार्टी कहीं है नहीं। और अखिलेश यादव पर वो पूरी तरीके से आक्रामक नजर आए हैं। अब कई दिनों तक वो मेरठ में डेरा डाले रहेंगे। अब देखना ये होगा कि जो चुनाव की हवा है वो कितनी बसपा के पक्ष में बदलती नजर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। बुलंदशहर से खबर है। बुलंदशहर में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट है। यहाँ पुलिस संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त कर रही है। साथ ही असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है। ड्रोन के जरिए संवेदनशील इलाकों में निगरानी लगातार की जा रही है। पुलिस निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है। और इसी के साथ ही 10 का दस्तावेज में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है, अब बने रहे हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।